नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम नंदिता। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल। आप जो तस्वीरें देख रहे हो, ये तस्वीरें हैं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, सभापति दिलीप माली और सुल्तान सिंह देवड़ा जो कि उपसभापति है। इनके चेहरों को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सुल्तान सिंह और दिलीप माली के बीच में किस स्तर पर जाकर के समझौता हुआ है। इनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का अब तक इनका मनमुटाव खत्म नहीं हुआ है। हालांकि मेवाराम जैन के दबाव के बाद में जरूर उपसभापति जो है, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जिस तरीके के सुल्तान सिंह का चेहरा देख रहे हो, इससे साफ जाहिर है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। उसी दबाव के बाद सुल्तान सिंह माने हैं। अब आप देखेंगे किस तरीके की इन्होंने प्लानिंग की और क्या कहना है सुल्तान सिंह खुद का। आप खुद सुनो उनकी जुबान से। के तहत कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंपा और सीधे सीधे सभापति पे रिश्वतखोरी के आरोप लगा दिए। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी, इसका मूल मकसद क्या है, क्या वार्ताएं हुई है और किस बात पे क्या कहना चाहेंगे सुबह के आरोप? मैंने जो भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे, वो आदरणीय मेवाराम जी जैन मेरे एमएलए मेरे गार्जियन हैं। मैंने उनको पूरी बात बता दी है। अब आदरणीय साहब जो करेंगे। तो क्या वो जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए थे, वो आरोप निराधार थे? अब आप ये बात एमएलए साहब से। तो आज जो आपने इस्तीफा दिया तो वापस ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। वो भी आप एमएलए साहब से। मैंने एमएलए साहब मेरे गार्जियन है, वो पूरी बात बता दी है। आप इनसे पूछिए एमएलए साहब से। आपकी ओर से कोई बात नहीं? अब कुछ नहीं, अब तो क्या बाकी रहा। अब सुल्तान सिंह की जुबान से आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे अभिभावक है बाड़मेर विधायक, मैंने मेरी पूरी समस्या उनके सामने रख दी है। तो क्या वाकई इससे पहले बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और सभापति और उपसभापति के बीच बैठक नहीं हुई थी, या फिर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत सुल्तान सिंह द्वारा यह इस्तीफा प्रकरण खेला गया? हालांकि इस सवालों के जवाब सुल्तान सिंह द्वारा नहीं दिए गए, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। फिर क्या कहना है बाड़मेर के विधायक का, आप खुद देखेंगे। वह विकास पर जोर दे रहे हैं, लेकिन आरोपों के ऊपर उनका कहना है कि जांच करवाएंगे, लेकिन खुलकर कुछ भी विधायक भी कहने की स्थिति में नहीं थे। एक बार सभापति आज उपसभापति ने इस्तीफा कलेक्टर को सौंपा। मीडिया के जरिए मैंने भी ये बात सुनी, और उसके बाद में जब मेरे और उपसभापति और सभापति से चर्चा हुई और अन्य पार्षद से भी मेरी चर्चा हुई, आपस में थोड़े बहुत मतभेद इनके थे। उन मतभेदों पर चर्चा हुई कि हम किस तरह से ईमानदारी से बाड़मेर की जनता को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की सोच है कि हम पट्टे लोगों को दें और उसमें किसी तरह का कोई कहीं शिकायत नहीं आए, कहीं किसी से कोई पैसे वैसे लेन देन की कोई बात नहीं आए। इस पर सभी हमारे पार्षदगण भी चाह रहे थे, उपसभापति भी चाह रहा था, और सभापति से भी यही कहा कि ये अगर कहीं इस तरह की बात आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो कि ये क्यों हो रहा है यार। इसको हम सब मिलकर, और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस पर हम काम करेंगे, और आपस में इनके जो भी त्यागपत्र वाली बात थी, वापस लेने वाली बात भी हो गई। और मेरे सामने ये सभापति उपसभापति दोनों ही बैठे हैं। देखो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उसकी सच्चाई पे जाना है कि भाई सच्चाई कहाँ तक है। और हम प्रयास करेंगे कि जो आरोप लगाए हैं उस पर भी देखेंगे कि आरोप अब लगाने से तो कुछ प्रमाणित भी नहीं होते हैं, और सही बात पे हमारा प्रयास रहेगा कि किसी तरह का कोई नगर परिषद में पट्टा वितरण हो, चाहे अन्य कार्य में हो, पारदर्शिता के साथ कैसे हो, ये इस पर हमारा और पूरी नगर पालिका बोर्ड का इस पर जोर रहेगा कि हम
अब जो सुल्तान सिंह सुबह इतना मुस्कुरा रहा था अपने इस्तीफे के बाद में, शाम होते होते विधायक के साथ में जो वार्ता हुई, उस वार्ता के बाद में किस तरीके के उनके चेहरे का हवाइयाँ उड़ी हुई थी, यह आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर क्या हुआ सुल्तान सिंह और विधायक और सभापति के बीच में वार्ता। हालांकि सभापति ने कहा है कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दूंगा। क्या कहना है सभापति का, आप खुद सुनिए। आपके ऊपर आरोप था, बड़ा गंभीर आरोप है। मैं आपको कहना चाहूँगा, वो सभापति जी मेरे साथी पार्षद हैं, पिछले 3 वोल्ड में साथ में रहे हैं। ऐसा कोई प्रकार का हमारे विवाद नहीं हुआ है। जरूर ही थोड़ा बहुत पट्टों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर मतभेद हुआ था कि वार्ड में इन्होंने गाड़ी का अवकान हो सकता है, उसमें मेरे बजट की कमी थी, तो मैंने उस चीज़ का मना किया होगा कि भाई ये इतना बजट मेरे पास है, छोटा छोटा बजट आपका मैं लूँ। अब हमारे पास में अच्छा बजट आ गया है और उस बजट से हम सभी पार्षद, क्योंकि एक लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी में आम लोगों का जुड़ाव रहता है, तो ये से आरोप नगर परिषद पे लगना सामान्य बात है। जी, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आपका अगला क्या? मैं अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो मैं स्वेच्छा से नगर परिषद सभापति पद से इस्तीफा दूंगा। थैंक यू।